हाल के दिनों में एक नाम टीवी की दुनिया से निकलकर पूरे देश की बातचीत का हिस्सा बन गया है, गौरव खन्ना। बिग बॉस 19 के घर में 3 महीने तक धैर्य, समझदारी और इमोशन दिखाकर उन्होंने न सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि 50 लाख रुपए और एक लग्जरी कार के साथ साथ अपने लिए एक नया फैन बेस भी बना लिया। सलमान खान ने फिनाले के मंच पर खुलकर उनकी तारीफ की और कहा कि वो जल्द ही गौरव के साथ काम करना चाहते हैं, जिससे साफ है कि इस जीत ने उनके करियर को एक नई दिशा दे दी है। लेकिन जो लोग उन्हें सिर्फ बिग बॉस विनर या अनुपमा के अनुज कपाड़िया के रूप में जानते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि कानपुर के एक साधारण मिडिल क्लास लड़के से लेकर टीवी के पसंदीदा एक्टर और अब रियलिटी शो चैंपियन बनने तक की उनकी यात्रा में कितने मोड़, कितनी मेहनत और कितनी असुरक्षाएं छुपी रही हैं। और उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और दिलचस्प अध्याय है उनकी पत्नी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला के साथ उनकी लव स्टोरी। 11 दिसंबर 1981, कानपुर, उत्तर प्रदेश। एक मिडिल क्लास कारोबारी प्रोफेशनल परिवार में बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है गौरव। कानपुर उस समय भी अपने चमड़े के बिजनेस, इंडस्ट्रियल एरिया और ठेठ यूपी कल्चर के लिए जाना जाता था। वहीं के एक आम से स्कूल में, बिल्कुल आम बच्चों की तरह, गौरव भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते, साइकिल से स्कूल जाते और लोकल मेले देखने जाते हुए बड़े हुए। घर में किसी का फिल्म या टीवी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। परिवार की उम्मीदें थीं कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे या बिजनेस में हाथ बंटे। पढ़ाई में गौरव ठीक ठाक स्टूडेंट थे, ना टॉपर न बैक बेंचर, बस वो मिडिल लाइन जहां से आमतौर पर सेफ करियर निकलते हैं। उन्होंने स्कूल के बाद कॉमर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की और आगे चलकर एमबीए पूरा किया। एमबीए के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कदम रखा। कुछ समय तक एक प्राइवेट कंपनी में काम किया जहां 9 से 6 की नौकरी, टारगेट, ऑफिस की राजनीति और सैलरी की एमआई जुड़ी प्लानिंग, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बना। बाहर से देखें तो सब सेट लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, ये कि क्या जिंदगी सिर्फ एक्सेल शीट और मीटिंग रूम तक ही सीमित रह जाएगी। कानपुर जैसे शहर में बड़े होते हुए मनोरंजन का मतलब होता था थिएटर, लोकल नाटक और टीवी पर दूरदर्शन सैटेलाइट चैनल्स। गौरव बचपन से ही टीवी देखते हुए किरदारों को ऑब्जर्व करते रहे थे। ऑफिस की नौकरी करते करते उनके अंदर का ये ऑन ऑब्जर्वर और ज्यादा बेचैन होने लगा। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो कैमरे के सामने कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं और अगर अभी ट्राई नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी काश कहते बीतेगी। ये वो मोड़ था जहां अधिकांश मिडिल क्लास युवा पीछे हट जाते हैं क्योंकि रिस्क बड़ा होता है, लेकिन गौरव ने उल्टा कदम लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो एक्टिंग की कोशिश करेंगे। कॉर्पोरेट जॉब से निकलकर मुंबई जाना किसी ऐसे के लिए जिसकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं हो, आसान नहीं होता। लेकिन गौरव ने अपने एमबीए और कॉर्पोरेट अनुभव से जो सीखा था, डिसिप्लिन, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, उसे एक्टिंग करियर में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। मुंबई जाकर उन्होंने सबसे पहले छोटी छोटी टीवी एड फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। कई दिन तो ऐसे जाते कि कोई जवाब ही नहीं आता। कभी कभी बाद में बताएंगे कहकर उन्हें लौटा दिया जाता। शुरुआती ब्रेक उन्हें विज्ञापनों से ही मिला। कुछ ब्रांड्स के लिए छोटे रोल, बैकग्राउंड एक्टिंग या बिना डायलॉग वाले शॉट, लेकिन कैमरा देखना, सेट पर रहना, निर्देशक की बातें सुनना, ये सब उनके लिए ट्रेनिंग बनता गया। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। 2006 में उनके लिए पहला बड़ा मौका आया जब उन्हें स्टार प्लस के शो भाभी में भुवन सरीन का रोल मिला। रोल बड़ा नहीं था, लेकिन ये उनका टीवी में प्रॉपर डेब्यू था। यहाँ से उन्हें टीवी इंडस्ट्री ने नोटिस करना शुरू किया। इसके बाद उन्हें कुमकुम एक प्यारा सा बंधन में शर्मन वधवा का अहम किरदार मिला, जिसने उन्हें हाउसहोल्ड फेस बना दिया, खासकर उन दर्शकों के बीच जो रोज शाम को फैमिली के साथ सीरियल देखते थे।
2007 में मेरी डोली, तेरे अंगना में भी उन्होंने काम किया और धीरे धीरे उनका नाम टीवी के प्रॉमिसिंग यंग एक्टर्स में गिना जाने लगा। यहाँ तक पहुंचना भी आसान नहीं था। ऑडिशन, रिजेक्शन, बैक टू बैक, कई दिनों का काम न मिलना, ये सब उनकी जर्नी का हिस्सा रहा। लेकिन एक बार स्क्रीन पर पकड़ बन जाने के बाद उन्होंने अपने रोल्स की रेंज बढ़ानी शुरू की। आने वाले सालों में उन्होंने कई शो किए, सांतान, लव ने मिला दी जोड़ी, ये प्यार ना होगा काम, दिल से दिया वचन, प्यार, हमारी बहू का, जीवन साथी और सैडी जैसे शोज में अलग अलग जॉनर के रोल। कभी इंटेंस रोमांटिक लीड, कभी फैमिली ड्रामा का बेटा, कभी क्राइम शो का ऑफिसर। हर बार उन्होंने कोशिश की कि वो सिर्फ गुड लुकिंग हीरो न लगे बल्कि किरदार में वेट दिखे। 2010 के बीच में टीवी की दुनिया में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका था। नए चैनल, नए शोज, हर साल दर्जनों नए चेहरे। ऐसे में किसी एक एक्टर के लिए लगातार रेलेवेंट रहना मुश्किल था। कुछ शो चले, कुछ जल्दी बंद हो गए, कुछ रोल्स में उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला, कुछ में कम। लेकिन असली सेकंड इनिंग्स जैसा बदलाव उनके करियर में तब आया जब उन्हें 2021 में अनुपमा में अनुज कपाड़िया का रोल ऑफर हुआ। अनुपमा पहले से ही एक सुपरहिट शो था जिसमें रूपाली गांगुली टाइटल रोल कर रही थी। कहानी के कई सालों बाद एंट्री होती है अनुज कपाड़िया की अनुपमा का कॉलेज वाला दोस्त, जो सालों से उसे चुपचाप प्यार करता रहा। ये रोल बहुत डेलिकेट था। अगर एक्टर ओवर एक्ट करता तो कैरेक्टर चीजी लगता, अगर अंडर प्ले करता तो इम्पैक्ट नहीं बनता। गौरव ने इस रोल को उस चार्म, मैच्योरिटी और सटल इमोशन के साथ निभाया कि देखते ही देखते वो नेशनल टीवी क्रश बन गए। सोशल मीडिया पर अनुज कपाड़िया और अनुज प्लस अनुपमा ट्रेंड करने लगे। मिडिल एज रोमांस को डिग्निफाइड और सोलफुल तरीके से दिखाने के लिए शो की खूब तारीफ हुई और गौरव खुद भी इस सफलता से एक तरह की नई पहचान पाए। अब लोग उन्हें सिर्फ एक टीवी एक्टर नहीं बल्कि एक कल्ट फेवरेट कैरेक्टर के रूप में देखने लगे। रियल लाइफ की इस रोमांटिक इमेज के पीछे उनकी रियल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, खासकर उनकी लव स्टोरी। गौरव की मुलाकात उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला से एक ऑडिशन के दौरान हुई। आकांक्षा खुद भी एक्ट्रेस है और स्वरागिनी जैसे शोज में काम कर चुकी है। कहानी कुछ यूं है, दोनों एक ऑडिशन के लिए पहुंचे और वहीं पहली बार गौरव ने आकांक्षा को देखा। उनके लिए ये लिटरली लव एट फर्स्ट साइट था। लेकिन वो सीधे जाकर मैं टीवी स्टार हूं वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहते थे। उल्टा उन्होंने खुद को राकेश नाम का नया स्ट्रगलर बताकर इंट्रोड्यूस किया ताकि आकांक्षा उन्हें किसी प्री कंसीव्ड नोशन से न देखे। ऑडिशन खत्म होने के बाद आकांक्षा को कहीं और जल्दी जाना था तो गौरव ने उन्हें लिफ्ट ऑफर कर दी। रास्ते में कैजुअली बात करते हुए उन्होंने उनसे कहा, तुम गूगल पर मेरा असली नाम सर्च करना, तब पता चलेगा मैं कौन हूं। ये एकदम फिल्मी सा मोमेंट था। लड़की बाद में सर्च करती है और पाती है कि ये तो पहले से एस्टेब्लिश्ड एक्टर है। इस छोटे से इंसिडेंट के बाद दोनों में दोस्ती शुरू हुई। फोन पर बातें, सेट पर मिलना, धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उम्र में दोनों के बीच लगभग 9 साल का अंतर था, लेकिन इमोशनल कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये गैप कभी बीच में नहीं आया। कुछ वक्त डेटिंग के बाद गौरव ने आकांक्षा के लिए एक रोमांटिक प्रपोजल प्लान किया। 100 बलून से सजाया गया सेटअप और वहीं उन्होंने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज किया। 23 नवंबर 2016 को दोनों ने कानपुर में 3 दिन तक चले ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन में शादी कर ली। एंगेजमेंट, मेहंदी, संगीत, फेरे सब रस्में धूमधाम से हुई। टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे हुसैन टीना कुआजेरवाला, पूजा बनर्जी, अनुज सचदेवा और कई और इस शादी में शरीक हुए। कानपुर की गलियों और बैंक्वेट हॉल्स में उस समय ये शादी चर्चा का विषय थी। अभिनेता पुत्र गौरव की शादी टीवी एक्ट्रेस के साथ। शादी के बाद भी दोनों ने अपने करियर को बैलेंस किया। आकांक्षा कई शोज और रीजनल प्रोजेक्ट्स में दिखती रहीं, जबकि गौरव ने एक के बाद एक टीवी प्रोजेक्ट्स किए।
सोशल मीडिया पर दोनों का केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद आती है। कभी दोनों वर्कआउट करते दिखते हैं, कभी फनी रील्स बनाते, कभी बस घर में नॉर्मल कपल मोमेंट्स शेयर करते। 2000 से नसीब में टीवी इंडस्ट्री में जहां बहुत सारे नए चेहरे आए, कई पुरानी फेसेस फेड भी हो गई, वहीं गौरव ने खुद को रीइन्वेंशन के जरिए रेलेवेंट रखा। पहले इंटेंस लीड रोल्स, फिर आइकॉनिक अनुज कपाड़िया, फिर रियलिटी शोज, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जैसे शो में उन्होंने अलग साइड दिखाया, किचन में मेहनत करती, हम्बल पर्सनालिटी। और फिर 2025 आया बिग बॉस सीजन 19, एक ऐसा शो जो किसी भी सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है, अच्छे से भी बुरे से भी। गौरव ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, जबकि कई टीवी एक्टर्स इस शो से दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ को लगा कि इतना ग्रेसफुल एक्टर बिग बॉस जैसे कैओटिक शो में कैसे मैनेज करेगा, लेकिन शायद यही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गई। बिग बॉस 19 के घर में शुरुआत से ही उनकी इमेज एक काम, कंपोज्ड, मैच्योर कॉन्टेस्टेंट की रही। जहां बाकी लोग चीख चिल्ला रहे होते, किचन पॉलिटिक्स या ग्रुपिज्म में लगे होते, वहां गौरव अक्सर मीडिएटर की भूमिका निभाते, लड़ाई रोकना, बात समझाना। इस तरह की स्टेडी डिग्निफाइड प्रेजेंस रेयरली बिग बॉस के घर में दिखती है और ऑडियंस ने इसे नोटिस किया। घर के अंदर उनकी फाराना भट्ट, तानिया मिट्टाल, अमल मलिक और प्राणित मोर जैसे कंटेस्टेंट्स के साथ दोस्ती भी थी, डिसएग्रीमेंट्स भी। कुछ एपिसोड्स में उनकी फाराना के साथ तीखी बहस भी हेडलाइंस बनी, लेकिन उन्होंने कभी भी नीचे बेल्ट वाली भाषा या पर्सनल अटैक्स का सहारा नहीं लिया। यही बात बाद में टीवाई वगैरह की स्टोरीज में भी हाईलाइट हुई। 3 महीने बाद 7 दिसंबर 2025 को हुई ग्रैंड फिनाले नाइट में मंच पर 2 नाम बचे, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट। सलमान खान ने सस्पेंस क्रिएट किया, पूरे सेट पर टेंशन था। ऑडियंस में उनके फैमिली मेंबर्स, दोस्त और शायद उनके मन में खुद सालों की जर्नी की फ्लैशबैक चल रही थी। कानपुर का एक बच्चा, एमबीए, कॉर्पोरेट जॉब, विज्ञापन, छोटे रोल्स, लंबे स्ट्रगल, आइकॉनिक कैरेक्टर्स। और अब ये मोमेंट, आखिरकार जब सलमान ने उनका नाम विनर के रूप में अनाउंस किया तो चारों तरफ कॉन्फिडेंस उड़ने लगी। ऑडियंस में लोग खड़े होकर क्लैप करने लगे और गौरव खुद कुछ पल के लिए स्टंड खड़े रह गए। उन्हें बिग बॉस 19 की ट्रॉफी, 50 लाख रुपए की प्राइज मनी और एक कार मिली, लेकिन शायद इससे भी बड़ी चीज थी वो रिस्पेक्ट जो सलमान खान ने मंच पर उनके बारे में की कि उनके साथ काम करना डिलाइट होगा, उनका परिवार और उनकी वाइफ उनसे बहुत प्राउड होंगे और वो खुद भी जल्द ही गौरव के साथ काम करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट टीवी पर नेशनल ऑडियंस ने सुना और इंडस्ट्री के लोगों ने भी नोट कर लिया। यानी बिग बॉस सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, एक नई इनिंग्स की लॉन्च पैड भी है। आज दिसंबर 2025 में अगर गौरव खन्ना की पूरी जर्नी को देखो तो ये सिर्फ एक एक्टर की सीवी नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास लड़के का साहस भी दिखाती है, जिसने एमबीए करके स्टेबल नौकरी पाई लेकिन दिल की सुनकर उसे छोड़ा, जिसने बिना गॉडफादर के एड्स से शुरू करके टीवी के बिग डेली सोप्स तक का सफर तय किया, जिसने बीच बीच में लल फेसेस भी देखे जब रोल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर भी हार नहीं मानी, जिसने 40 से अधिक की उम्र में अनुज कपाड़िया जैसा रोल करके पहली बार नेशन वाइड क्रश का टैग पाया, और जिसने फिर एक हाई प्रेशर रियलिटी शो में अपनी डिग्निटी और पेशेंस से लोगों के दिल जीते। उसकी पर्सनल लाइफ भी ये सिखाती है कि ग्लैमर के पीछे कितनी नॉर्मल सी खुशियां छिपी हैं। ऑडिशन पर मिली लड़की से दोस्ती, फेक नाम राकेश से शुरू हुई बात, गूगल पर अपना सच दिखाना, 100 बैलून के बीच रोमांटिक प्रपोजल, कानपुर की धरती पर 3 दिन की शादी, और आज सोशल मीडिया पर पति पत्नी की छोटी छोटी रील्स पर आने वाले मिलियंस व्यूज।